बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण में 15वां अध्याय संतोष सबसे बड़ा धर्म है। संतोष सबसे बड़ा धर्म है। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा जीवन निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता। जैसे अजगर बिना किसी प्रयास के अपना भोजन प्राप्त करता है, वैसे ही निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की जीविका का निर्वाह हो जाता है। कामना और लोभ के मोह में पड़े हुए व्यक्ति को वह सुख नहीं मिलता जो अपनी आत्मा में लीन होने वाले निष्काम संतोषी व्यक्ति को मिलता है। संतोषी व्यक्ति के लिए सब जगह सुख ही सुख मिलता है। युधिष्ठिर, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वह मनुष्य मात्र जल से ही अपने जीवन का निर्वाह क्यों नहीं कर लेता। उसकी स्थिति उससे कुत्ते के समान हो जाती है जो अपनी रसाना और जनेंद्रियां की तृप्ति के लिए घर की चौकसी करता रहता है। जो बच्चों, जैसे कि धर्मात्मा पुरुष है, धर्मात्मा पुरुष चाहे कितना भी उनके ऊपर संकट आ जाए, वो जो संकल्प लेके इंसान बैठता है, चाहे कितना भी उस पे संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन वो संकट से घबराता नहीं है, वो आगे पीछे नहीं होता। अगर आप संकल्प करके कुछ चीज ठान लेते हो तो बच्चों आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। परमात्मा खुद करेगा, जो करेगा वो परमात्मा करेगा। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी, अगर धर्मात्मा पुरुष है, धर्म कर रहा है और वो बिल्कुल निर्धन हो जाए, बिल्कुल गरीब हो जाए, दलिद्र हो जाए, निर्धन मतलब धन नहीं रहे उसके पास, होने पर भी धर्म के लिए अथवा जीवन निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता। वो ना दान पुण्य के वास्ते करेगा, ना किसी चीज के वास्ते करेगा। भगवान को डोरी सौंप देगा, परमात्मा अब मेरी जीवन की डोरी आपके हाथ में है, चाहे इसको आप तार दो, चाहे बीच भंवर में ले जाके डुबा दो, भगवान खुद करेंगे। भगवान को पता होता है कि मेरा भक्त कैसा है और मेरा भक्त मेरे ऊपर है या मेरे भक्त दूसरे के निर्भय हैं, ये भगवान को पता है। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा जीवन निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता। जैसे अजगर बिना किसी प्रयास के अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे अजगर पानी में रहता है, वो पानी में रहता है, अगर उसको भोजन मिल गया जब भी ठीक, नहीं मिला जब भी ठीक। लेकिन परमात्मा कहते हैं भगवान मुंह दिया है तो चुगा मतलब अन्न खुद देगा। भगवान ने जब ये मुंह खोला है हमारा, तो परमात्मा को टेंशन है इस चीज का। परमात्मा को पता है कि मेरा भक्त किस टाइम भूखा है और किस टाइम प्यासा है और किस टाइम क्या चीज चाहिए। जैसे माँ बाप को पता होता है अपने बच्चों के वास्ते। आप कहोगे, अपने पिता को कहोगे कि ये चीज चाहिए, पिता को पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा फरमाइश करते हैं। मान लो अगर कपड़ा उनके पास बहुत ज्यादा है, फिर भी कपड़े के वास्ते फरमाइश करते हैं। इतना जितना ज्यादा पुराना कपड़ा होता है उतना शरीर को कष्ट देता है। बच्चों, अगर आप जैसे कि पहले था 4 जोड़ी कपड़ा रहा करता, आजकल एक एक घर में 20-20 जोड़ी, हमारे पास ही है 20-20 जोड़ी कपड़ा होता है। ये नहीं पहनते यो पहनेंगे, ये नहीं पहनते वो पहनेंगे। तो बच्चों, और एक बात और,
सॉरी बच्चों, एक बात और मैं कहूंगी, जैसे कहीं जा रहे हो, आपके 20 जोड़ी कपड़ा है, किसी किसी की आदत इतनी गंदी होती है, अपना अच्छा कपड़ा नहीं पहनेगा और अपने दोस्त का या सखी सहेली का वो उसका उतारा हुआ कपड़ा पहन लेगा। तो बच्चों, इससे हमारे शरीर में जो उसका कष्ट है, हमारे शरीर में वो कष्ट आ जाता है। जो उसके ऊपर ग्रह चल रहा है, राहु ग्रह, वो राहु ग्रह हमारे पे, अगर किसी का आपने पुराना जूता पहन लिया सॉरी बच्चों, जुकाम और बुखार भी है, जुकाम भी है, खांसी भी है, तो मुझे माफ करना। तो जैसे पुराना जूता आपने पहन लिया अपने दोस्त का, आपके ऊपर चाहे कुछ भी दान कर लो, आपके ऊपर राहु ग्रह लगना ही लगना है। और राहु ग्रह जिस पे लग जाता है बच्चों, राहु ग्रह का लक्षण बता रही हूँ, हमारे पंडित जी बताया करते मुझे, छोटी छोटी चीज हमारे पंडित जी से मैंने सीखा है, तो आज काम आ रहा है। पहले कहते थे कि चंदा ये सीख ले, चंदा वो सीख ले। मेरा नाम ऐसे चंद्रकला है, मेरे पति मुझे प्यार से चंदा कहा करते, तो मैं ध्यान नहीं दिया करती। अगर वो कहा करते बच्चों, मेरे पति जिस टाइम 8 दिन पहले उनको दिखाई दे रहा था या कुछ भी हो, मेरे पति ये कहे, बोले कि मुझे डायरी दे दे, वो लिखने वाला किताब वो होता है कापी, मुझे कापी दे दे, मैं लिख लूँ, लिख के तेरे पास छोड़ जाऊंगा, किसका देना है किसका लेना, क्योंकि शुगर था ना, बहुत शुगर था उनको। तो मैं कहती अच्छा, आप ही को तो मर मर आ रहा है, कोई नहीं मरेगा। और मैं, मेरा भाग इतना खराब नहीं है जो कि मैं विधवा जाऊंगी, मैं तो सदा सुहागन जाऊंगी। मैं लड़ती थी अपने पति से, लेकिन होने का नहीं पता चलता बच्चों। जो किस्मत में जो पिछले जन्म का करनी है वो भोगना ही पड़ता है इंसान को, चाहे कोई भी हो। तो मेरे पति कहते कि तू पीछे पछताएगी, रोएगी। मैं कहती कहीं नहीं रोती मैं। तो राहु, मेरे पति बताते थे कि राहु ग्रह अगर किसी का जैसे ग्रह है किसी पे, और उसका हम वस्त्र या कपड़ा पहन लेते हैं, तो बच्चों राहु का ग्रह लगता है। राहु का ग्रह है जैसे घर में मन नहीं लगना, घर में लड़ाइयाँ होनी, घर में बरकत नहीं होना, घर में चिड़चिड़ापन होना, अपने को देख के राजी नहीं रहना। जैसे आपके पति पत्नी में ही इतना कलह होना कि आप उसको देख के राजी नहीं, वो आपको देख के राजी नहीं, और आप बाहर चले जाते हो तो आपकी पत्नी जियो जान से प्रेम जो करती है वो बाद में पछताती है, आप बाहर पछताते हो। घर में आने के बाद दोनों पति पत्नी ये मन में संकल्प करोगे बच्चों, 99% है, हालांकि तो 100 का 100% है, लेकिन 99% ऐसा है पति पत्नी का संबंध कि लड़के अगर पति चला जाएगा तो पत्नी घर में सोचेगी कि मुझे लड़ना नहीं चाहिए, मेरा पति बाहर कमाने जाता है, और पति बाहर सोचेगा कि मुझे लड़ना नहीं चाहिए, पत्नी दिन भर घर का कार्य करती है, अब मैं तो घर जाके बहुत प्यार करूंगा अपनी पत्नी से। और पत्नी सोचती है कि मेरा पति आएगा तो मैं उससे प्यार करूंगी। लेकिन उनका ऐसा होता है बच्चों कि जैसे घर में आए, क्योंकि राहु ग्रह है, घर में आए, चाय पानी पिए, हंसते बोलते, ऐसी लड़ाई हो जाएगी कि रात को खाना बिना खाए सोते हैं, बिना खाए। बच्चों आप अजमा के भी देख लेना, आपके घर में होता भी होगा। ये होता है, हम दूसरे के कपड़े पहनते हैं। मान लो आप कहीं जा रहे हो, आप अपने दोस्त का शर्ट, पहरा हुआ शर्ट को आपने डाल दिया, उसका पसीना, उसकी जीवाणु जो है आपके शरीर के अंदर, आपके खून में प्रवेश हो जाएगा। वो जो ग्रह है, जो उस पे दोष लगा है। अब कहते हैं ब्रह्म दोष, हमने ब्रह्म हत्या करी नहीं, ब्रह्म दोष कैसे लग गया? पितर दोष, हमारे पितरों का हम इतना दान पुण्य करते हैं, हम पितर का दोष कैसे हो गया? इन चीजों से होता है बच्चों।
पुराने वस्त्र पहनने से और पुराना जूता चप्पल पहनने से उसका दोष हमारे ऊपर आ जाता है। जो दोष उसके ऊपर होगा वो दोष। तो बच्चों, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ मैं कि अगर आपके पास 2 जोड़ी हैं तो धो के प्रेस करके उसी को आप शान से पहन के जाओ, आपकी इज्जत होगी और आपका जो ग्रह है वो मजबूत रहेगा। नहीं तो आपका ग्रह डामाडोल हो जाएगा। क्योंकि आजकल तो कुछ ऐसी बात चली है, ऐसी वो चली है बच्चों, कि झूठा कूठा आपस में खाने पीने लगे हैं। उससे भी इंसान को बहुत फर्क मिलता है, बहुत ज्यादा फर्क अपने शरीर में आता है। तो आप बच्चों अगर ध्यान से रहो तो ये जो हमें ग्रह लगता है, शनि है, मंगल है, बुध है, वीर है, और राहु है, केतु है। और राहु का दान, अगर राहु आप पे चढ़ गया है बच्चों, एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ आज मैंने बंद कर दिया था उपाय बताना, आज चलो बता ही दे रही हूँ। राहु का, अगर राहु आपको ज्यादा तंग कर रहा है, आपके पति पत्नी में नहीं बनने दे रहा है, माँ बाप को अलग करने में हो गया है, आपकी माँ के प्रति प्रेम नहीं रहा, बच्चों के प्रति प्रेम नहीं रहा, भाइयों के प्रति, बहन के प्रति प्रेम नहीं रहा, आपका मन वंचित है, आप एक जगह बैठ नहीं सकते, आप इधर उधर की बातें ज्यादा सोचते हो, आपके मन में गंदा विचार आता है। आपके मन में राहु है ना, राहु होता है बहुत ज्यादा नीच, तो उसके वजह से हमारे मन में नीच नीच बुद्धि आती है, गलत गलत भावना। तो आप डरो मत, आपको डरना नहीं है। आप क्या करो, एक उसका पानी का भरो, बर्तन हो या बोतल हो, बोतल में पानी भर लो और उसमें डाल दो ये नील, सूखा नील लाना है, ब्लू नील है वो, उस नील को डालो, ज्यादा नहीं, जैसे नीला हो जाए उस नील में उसको नीला बना लो। नीला बनाने के बाद उसमें 3 बूंद या 7 बूंद तेल का डालो, उसमें 3 सिक्का डालो, 3 कोयला डालो, उसमें लिख लेना बच्चों, 3 कोयला डालो, और उसमें बच्चों एक छोटा सा शीशा डालो, छोटा सा शीशा अपना फेस देख के, और उसमें डाल दो वो जो नील है। ये सारा चीज को आप सीधे ले जाओ बहती जल के पास, अपने ऊपर से उल्टा उतार के 7 दफे, और जल में सारा का सारा खाली कर दो, और पीठ करके आप उस बोतल को बहती जल में प्रवाह करके आप सीधे घर आओ, नहाओ धो। नहाने धोने के बाद अपना कुल देवी हो या कुल देवता हो, जोत बत्ती करो और कहो सुख शांति दो, हे मेरी माँ भगवती आप मुझे सुख शांति दो। ये छोटा सा उपाय करना बच्चों, आप देखना आपको बहुत राहत मिलेगी। अगर जहां तक हमारे शर्मा जी कहा करते कि जहां तक होता है तो ये ग्रह जो होता है वो तलाक तक ले जाता है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज, शनि का भी मैं कभी दान आपको बताऊंगी, सतनजे का दान, तो आप उसको भी करना, बहुत फर्क मिलेगा। और एक बच्चों अगर जैसे आप वो दान करिए, थोड़ा कीड़ी को भोजन दो, आटे को भून लो, थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला लो या शक्कर मिला लो, और अगर मावा हो तो सतमावा डाल के उसको अच्छे से ब्लेंडर करके और कीड़ियों को भोजन दो, 41 दिन तक लगातार दो। हालांकि तो जीवन भर देते रहो, बहुत अच्छा होता है, 41 दिन जरूर दो। और चिड़ियों को उनका भोजन, चिड़ियों का, चिड़ी कीड़ी और ये नील का, आप 3 चीज करके देखो बच्चों, आपके घर में बरकत भी होने लगेगा, सुख शांति भी होने लगेगा। आप ये चीज जरूर करके देखो। तो पुराना कपड़ा कभी किसी का नहीं पहनना चाहिए। स्मार्ट बनने के चक्कर में, जैसे अमीर बनने के चक्कर में रोडपति हो जाते हैं, तो किसी का पुराना कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए। कहते हैं कि पुराना कपड़ा देने से भी दोष होता है, लेकिन अगर कोई गरीब हो, ज्यादा गरीब हो, उसको दे सकते हो, उसको दे सकते हो।
धन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता। जैसे अजगर बिना किसी प्रयास के अपना भोजन प्राप्त करता है, वैसे ही निवृत्ति मार्ग पर जाने वाले व्यक्ति की जीविका का निर्वाह हो जाता है। का कमाना और लोभ के मोह में पड़े हुए व्यक्ति को वह सुख नहीं मिलता जो अपनी आत्मा में लीन होने वाले क्रिया संतोषी व्यक्ति को मिलता है। संतोषी व्यक्ति के लिए सब जगह सुख ही सुख मिलता है। अगर संतोष है तो आप मान लो लड़की हो, आप 4 बहनें या 2 बहनें हो, आप अपने घर में जाती हो, एक बहन गरीब है और एक बहन अमीर है। तो अमीर को अगर थोड़ा मिल जाए और गरीब को ज्यादा मिल जाए तो आप जलो मत, क्योंकि आपके पास समर्थ है इतना कि आप अपना जीविका चला सकते हैं। आप बल्कि अपनी बहन का मदद करो। आप अपनी बहन का मदद करोगे तो दान से भी दान लगेगा, या छोटी बहन हो या बड़ी बहन। क्योंकि कहते हैं, पुराना बुजुर्गों ने कह रखा कि भूखे को जैसे बामन को ना दे के भूखी बहू को दान दे तो उससे 100 गुना पुण्य मिलता है। भूखी बेटी को दान दे दे 100 गुना फल मिलता है। ये नहीं कि बेटी भूखी मर रही है, बहू भूखी मर रही है और आप दान कर रहे हो। क्योंकि किसी किसी गृहस्थी में ऐसा देखने में आया है कि बहू बेटा बिल्कुल गरीब हैं और माँ बाप ने पिछले पैसे इकट्ठे कर रखे, वो दान कर रहे हैं, तो वो दान व्यर्थ दान हो जाएगा बच्चों। वो दान दान नहीं लगेगा। अगर आपकी बेटी गरीब है और आप ब्राह्मण को दान दे रहे हो तो वो दान नहीं लगेगा। आपकी बहन गरीब है और आप किसी को दान दे रहे हो ब्राह्मण को, वो दान नहीं लगेगा। मेरे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करती हूँ बच्चों कि आप अपनी बहन को दो, आप अपनी भाभी को दो, जो जो जिस चीज की जरूरत है उनको वो चीज उनकी पूरी करो। देखो बच्चों, अगर मैं कुछ गलत कहती हूँ तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं देखो इतना मैं पढ़ी लिखी क्या, मैं अंगूठा छाप हूँ बच्चों, मुझे बोलना भी नहीं आता। मैं तो ये भगवान की कृपा है, लड्डू की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है मेरे ऊपर, जो मैं आपके सामने इतना लाती भी हूँ। तो अगर मेरे से कोई गलत निकल जाए मुझसे तो मुझे क्षमा करना है। मेरे कान्हा आप भी क्षमा करना। तो कहते हैं कि भूखी बेटी को देना चाहिए दान, वो दान बहुत ज्यादा लगता है। कहते हैं प्यासे को अगर पानी पिला दो और भूखे को रोटी खिला दो, बहुत बड़ा दान है। गौ दान से भी ज्यादा दान बड़ा होता है। व्यक्ति के लिए सब जगह सुख ही सुख मिलता है। युधिष्ठिर, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यह मनुष्य मात्र जल से ही अपना जीवन का निर्वाह क्यों नहीं कर लेता। उसकी स्थिति उस कुत्ते के समान हो जाती है जो अपनी रसना और जनेन्द्रियां की तुष्टि के लिए घर की चौकसी करता रहता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है और इंद्रियां लालूपात में पड़ा रहता है, उसका तेज, विद्या, तपस्या और यश छीन हो जाता है। जो ब्राह्मण है जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, जैसे ब्राह्मण हैं, गुरु बन गए हैं या पुरोहित हैं, अपने जजमान के पास जाते हैं। देखो बच्चों, 5 उंगली बराबर नहीं होता है। कोई 1000 भी देगा, कोई 100 भी देगा, कोई 500 भी देगा, कोई 11 रुपए भी दे सकता है। आपको बस इतना करना है कि भगवान से प्रार्थना करना है कि आज आप 11 रुपए दे रहे हो, कल आप इतना समर्थ हो कि 11,000 मुझे दो दान में। परमात्मा से, प्रभु से कृपा उनके वास्ते मांगना, भगवान से बस यही अरदास करना। गाली गलौज देने में कोई फायदा नहीं है।
अपने जजमान को, जो आप उनके घर का अन्न खा रहे हो और उनको गाली दोगे तो वो आपके ऊपर पड़ेगा। जो आप उनके घर का भोजन खा रहे हो, उनके घर का वस्त्र पहन रहे हो, उनके घर का चप्पल पहन रहे हो, उनके घर का जनेऊ पहन रहे हो, तो अगर आप गाली देते हो तो वो जितनी भी गाली आपने दी है वो गाली सब आपको लगेगा। क्योंकि ऐसे हैं संसार में पंडे और ब्राह्मण, कम से कम 40-50% जो अपने ही जजमान को गाली देते रहते हैं। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाइयों कि आप उनकी वृद्धि की कामना किया करो, जो उनका वृद्धि हो तो हमें कुछ मिले। अगर उनके पास होगा तो हमें मिलेगा। हम ये कह रहे हैं कि उनका नाश हो जाए। एक बात अब सोचो कि उनके 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं या 2 लड़के हैं और हम श्राप दे रहे हैं, हमारा श्राप लग गया, उनको लग गया, वो बर्बाद हो गए। आज आपको बच्चों 11 रुपए मिला है, कल आपको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। तो उनकी कामना किया करो भगवान से, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, मेरे जजमान सदा लधे बधे, बहुत सारा कमाई हो, लक्ष्मी वास करे इनके घर में, पुत्र होते रहें, जो हमें अच्छा अच्छा चीज मिलता रहे। क्योंकि बच्चों ब्राह्मण का कर्तव्य होता है आशीर्वाद देने का, श्राप देने का नहीं, संतोष रहने का। संतोष, जिस ब्राह्मण ने भी संतोष की है उस ब्राह्मण के पास सब कुछ है। आज कहते हैं कि माँ लक्ष्मी ब्राह्मण के पास नहीं टिकती, लेकिन बच्चों जो संतोष है, जिसके मन में संतोष है और जो दान में संतोषी रखता है, दान दे के पछताता नहीं, उस ब्राह्मण के घर में लबालब धन भरा हुआ है। उस ब्राह्मण के घर में ऊंचे ऊंचे ओहदे पे उनके बच्चे लगे हुए हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। विष्णु भगवान ब्राह्मण को बहुत मानते हैं। आप विष्णु भगवान का बाँह पकड़ लो, आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। जहाँ पे विष्णु है वहां पे माँ लक्ष्मी को आना ही होगा। ब्राह्मण संतोषी नहीं है और इंद्रियां लुलुपित में पड़ा रहता है, उसका तेज, विद्या, तपस्या और यश छीन हो जाता है। देखो बच्चों, अगर आप गाली दे रहे हो, मैं कह रही हूं ना कि आपको लगेगा जो गाली दे रहे हो लालची है, मतलब आत्मा शांति नहीं है, तो उनका भगवान तेज भी ले लेता है, विद्या भी ले लेता है। उनने जो थोड़ा मोड़ा तपस्या किया है वो तपस्या भी भगवान ले लेता है। और यश, उनका जो यश है सब छीन हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। वो जैसे पिछले जन्म में पाप करके आए हैं वैसे के वैसे रह जाते हैं। उनका दान पुण्य का कोई अर्थ नहीं रहता, पड़ा रहता है। उनका तेज, विद्या, तपस्या और यश छीन हो जाता है। उनका विवेक नष्ट हो जाता है। उनका विवेक, सोचने का, चलने का, देखने का ढंग सब उनका नष्ट हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे कन्हैया, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए, कोई गलती रह जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।